जन्मपत्री के अंदर दर्शकों, अगर आपका सिंह लग्न है और वृषभ राशि है तो यह दोनों मिलकर आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव देंगी। जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय यानी डिसीजंस में ये दोनों ही अपना रोल निभाते हैं, यानी जन्म का लगन और जन्म की राशि। इसी से संबंधित हमने बहुत वीडियोस कॉम्बिनेशंस की बना रखी हैं, जो एक प्लेलिस्ट में डली हुई है कि लगन और राशि का प्रभाव क्या रहता है दोनों का मिलकर। उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे ही, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके भी आप प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं। और आज की वीडियो, जैसा कि मैंने आपसे बताया, सिंह लग्न वालों के लिए है जिनकी वृषभ राशि भी है। तो आइए देखें दोनों मिलकर जीवन पर क्या असर देते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपका सिंह लग्न है तो एक बात तो फैक्ट है दर्शकों, थोड़ी सी आज़ादी पसंद है। सिंह लग्न है तो आज़ादी पसंद होना स्वाभाविक भी है, अपने अनुसार चलना पसंद भी करते हैं। वृषभ राशि है, इसका मतलब ये रहा कि अब आप अपने करियर के अंदर पार्टिकुलर ट्रैक पर बने रहने के लिए बहुत ज़्यादा अपने को डेडिकेटेड रखते हैं। कहने का मतलब ये रहा, सिंह लग्न और वृषभ राशि होने के कारण ऐसे ही कुछ कर लें, यह नहीं हो सकता। हम जो भी करेंगे उसके पीछे या तो कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेट होना चाहिए या फिर किसी भी तरह का कुछ ऐसा इमोशनल फैक्टर होना चाहिए, परंतु हम बिना वजह अपना समय खराब नहीं करते, क्योंकि सिंह लगन और वृषभ राशि होने के पीछे सबसे बड़ा यही लॉजिक होता है। और यह बात किसी पार्टिकुलर उम्र में नहीं, हर उम्र में आपको प्रभाव देती है। इसीलिए आपको एक सावधानी भी रखनी है दर्शकों। सिंह लगन और वृषभ राशि कहती है मिलकर कि आपको अपने करीबी व्यक्तियों के यहाँ जॉब नहीं करनी चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने करीबी जन के साथ, स्वजनों के साथ मिलकर किसी काम में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा रहेगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। और चलिए, अगर आप अभी कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ाम अलग रखिए। पता नहीं कब खुद इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना पड़ जाए और पता नहीं कब ऐसा हो जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख हो और फिर अकेले दोबारा से शुरुआत करनी पड़े। क्योंकि सिंह लग्न और वृषभ राशि होने के कारण कई बार जिंदगी में बना बनाया काम बैठ जाता है दूसरों के कारण, खुद के कारण नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि या तो अकेले कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो इंतज़ाम रखिए, कभी भी अकेले हो सकते हैं आप। क्योंकि इस बात को एक और नज़रिए से भी ध्यान रखिए, आप जब अपने लिए कर्जा लेंगे तो उतार देंगे, परंतु जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की श्योरिटी लेंगे तो फंस जाएंगे। यह कॉम्बिनेशन कहता है कि कर्जे के रूप में बचकर रहो, दूसरों से दूर रहो, अन्यथा कर्जा किसी और का और खामखा मुसीबत आपके सर पर आएगी। ठीक ऐसे ही यह कॉम्बिनेशन आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित भी एक बात कहता है कि आपको अपने परिजनों में यानी स्वजनों के अंदर कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को लेके कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप अलर्ट तो रहते ही नहीं हैं। आप तो आंख मूंद कर चलते हैं कि कोई बात नहीं, ये लोग अपने करीबी हैं, बुराई तो नहीं है इसमें कोई। लेकिन अगर कल को आपकी संतान का हक आपसे कोई छीनने लगे तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपका सिंह लगन है और वृषभ राशि है। इसीलिए अपने लिए तो सैक्रिफाइस कर देते हो, पर अपनी संतान के समय तो दुख होगा ना, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो हक बनता है उसके लिए आपके अंदर लड़ने की क्षमता है, परंतु आप लड़ते नहीं। तो अपना नहीं, अपने भविष्य में होने वाली संतान के लिए कम से कम इस बात का आपको अलर्ट रहना ही पड़ेगा। अब यही बात आप कर्म क्षेत्र से संबंधित समझिए। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्री को पूरा करने में थोड़ी दिक्कत अधिक आती है। यानी सिंह लग्न और वृषभ राशि होने के कारण नॉलेज बहुत अच्छी होती है, तो फिर क्यों ना ऐसा कुछ करें जो बेसिकली हमारे टैलेंट और स्किल के बेस पर हो। सरल भाषा में बात करें तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ज़िंदगी में चाहे पढ़ाई आपने कोई भी करी हो,
लेकिन जिस चीज़ के बारे में आपका टैलेंट है, अंदर से मन से इच्छा होती है करने की, उस कार्य को आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। उसके कारण ही मैं कहूँगा कि अपना कार्य करने की कोशिश किया करो। चलिए, जॉब कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, पर जॉब ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर डिसीजंस लेने की थोड़ी सी फ्रीडम आपको हो, क्योंकि वहीं पर ही तो फिर आप अपना टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर पाएंगे। अन्यथा दर्शकों, एक बोरियत होने के चक्कर में फिर ग्रोथ नहीं होगी और फिर फाइनेंशियल ग्रोथ में भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए आपका यह कॉम्बिनेशन सिंह लगन और वृषभ राशि का कहता है, टोटली टैलेंट बेस्ड कार्य कीजिए। किताबी ज्ञान से सिर्फ आपको ना संतुष्टि मिली है, ना मिलने वाली है। अब यही बात आपको एक दूसरे अंदाज में बताता हूँ। दर्शकों, आप लोग बातें तो बहुत स्पष्ट कहते हो, यानी खुलकर बोलते हो, लेकिन जब वही बात काम धंधे में, ऑफिस में, कलीग्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, बॉसेस के साथ डील करते हो ना, तो बड़े अच्छे से बोल लेते हो, यानी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हो, सिंह लगन और वृषभ राशि होने के कारण। यही बात पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई किया करो ना। पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा सच्चा और कड़वा और मुंह पर क्यों बोल देते हो? उसके कारण आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। जो घनिष्ठ मित्र हैं उन्हें भी चोट पहुंच सकती है, और जो बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं उनमें भी दिक्कत आ सकती है। यानी थोड़ा सा जो घुमाकर बोलते हो तो बोल लिया करो ना पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ का रीज़न यही है। आप तकरीबन सभी को खुश रख ही लेते हो, पर पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं करते। तो ये वाली बात भी मेरी ध्यान रखना। साथ ही दर्शकों द्वारा कहूँगा, अगर आप लगन और राशि किसी अपने व्यक्ति की कॉम्बिनेशन की देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पर आइए। एक प्लेलिस्ट है जिसमें लगन और राशि दोनों को मिलाकर क्या प्रभाव होते हैं ऐसे वीडियो है। वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, पर चैनल फिर भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो अब बात करते हैं आपकी उस नेचर की जिसमें आप अपनी मेहनत को खुद बर्बाद कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखो सिंह लगन और वृषभ राशि के कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति को, कि आप कभी भी जो मेहनत करते हैं, जो डाटा इकट्ठा करते हैं, जो रिसोर्स इकट्ठा करते हैं, यानी इसे समझिए जिस चीज़ में आप अपना समय लगाते हैं वह कभी भी बेकार नहीं होने वाली है। यह हो सकता है उस समय उससे रिलेटेड कोई आपको फ़ायदा ना हो, तो फिर आप उसे डिलीट कर देते हैं, आप इरिटेट होने लगते हैं। इसे समझिए कि अपनी मेहनत पर खुद पानी फेर देना। ऐसा मत किया करो सिंह लगन और वृषभ राशि वालों। आपको वो चीज़ उठा के रख देनी चाहिए। उस समय रिजल्ट नहीं आ रहा, बाद में ज़रूर आएगा, और वो चीज़ बहुत ही मार्केट में डिमांड के साथ दोबारा उठकर आएगी और आपके पास तो पहले से तैयार होगी। परंतु आप इरिटेट इतना ज़्यादा हो जाते हैं कई बार, जिसे कहूँगा कि मानसिक चिंता इतनी अधिक कर लेते हैं कि अपनी ही मेहनत को नुकसान में तब्दील कर लेते हो। इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संभाल के रखने की कोशिश किया करो। और हाँ, जो आपने किया, जो आपने संभाल के रखा हुआ है, ज़्यादा उसे शेयर मत किया करो, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मत दिया करो, क्योंकि आपके साथ एक और दिक्कत रहती है कि बहुत लोग इमोशनली आपके साथ अटैच होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप बुद्धिमान हैं, आपके पास चीज़ों को डेवलप करने की शक्ति है। इसके कारणवश वो लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं, आप उन्हें बातें शेयर कर देते हैं, और फिर आप समझ गए ना क्या मिलता है आपको? धोखा। किस तरह का धोखा? फाइनेंशियल और इमोशनल, दोनों तरह से आपका नुकसान होता है। इसलिए कहूँगा कि सिंह लगन और वृषभ राशि का कॉम्बिनेशन यही कहता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को रोक कर चलो। आप लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं, पर थोड़ा सा उसमें डिप्लोमेसी रखिए, यही तो आपकी क्वालिटी है। अब देखिए ना, आप अपने कल्चर के साथ साथ दूसरे कल्चर को भी सीख लेते हैं, आप किसी भी देश प्रदेश की नॉलेज ले लेते हैं, आपका जिस फील्ड में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता आप उसे भी सीख लेते हैं, और वो चीज़ आप दूसरों को सिखाने के लिए तत्पर भी रहते हैं, और आपकी क्वालिटी भी उसमें बहुत बेहतर है। तो इसका मतलब
ये बात आपको अपने तक रखनी चाहिए। आप दूसरों को सिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बदले में स्पष्ट कहूँगा, मुफ्त में कुछ मत सिखाया करो। सिंह लगन और वृषभ राशि को मुफ्त में किया हुआ काम फलीभूत नहीं होता, बल्कि खुद के मान सम्मान पर ही एक खतरा बन जाता है। इसीलिए कुछ तो चार्ज, कुछ तो बेनिफिट, कुछ तो प्रॉफिट लेना ही पड़ेगा। अब चाहे आप इसे ज़बरदस्ती ही मान लो। और जिन लोगों ने सिंह लगन और वृषभ राशि के कॉम्बिनेशन के कारण किसी के लिए बिना वजह ही कुछ किया और लॉस उठाया, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि किस तरह का लॉस था, किस उम्र में उठाया। क्योंकि दर्शकों, उम्र से एक और बात याद आई कि यह कॉम्बिनेशन 28-29 तक तो थोड़ा स्ट्रगल कराता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तरक्की देता है। उसका कारण है इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग होना। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप अपने खुद के परिवार के लिए जीना शुरू करते हो। आपको इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत अधिक दिक्कतें होंगी। अब देखिए ना, आप क्या करते हैं दर्शकों, सिंह लगन और वृषभ राशि का कॉम्बिनेशन होने के कारण कि जहां से भी आपको रिजेक्शन मिल रही होती है, आप वहां से पूरी तरह से अपना संपर्क तोड़ लेते हो। क्यों करते हो ऐसा? मत तोड़ो ऐसा संपर्क। क्यों? क्योंकि आज जो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं ना, कल वो आपको ढूंढेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब एक बात सोचिए, अगर आपको उनके बारे में कोई खैर खबर ही नहीं है, तो पता कैसे लगेगा कि उनके बीच में आजकल आप ही बातें चल रही हैं, यानी आपकी बातें करके आपके प्रति वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। इसके लिए संपर्क तो रखना पड़ेगा। एक बात समझ में आ रही है आपको कि सिंह लग्न और वृषभ राशि होने के कारण हम अधिक क्रोधित हो जाते हैं और इसके कारण संपर्क, रिश्ते, जगह, मेहनत सब तोड़ देते हैं, जो गलत है। इसलिए दो बातें अपने साथ रखो। क्या? एक तो संयम बनाए रखो और एक कंसिस्टेंसी, यानी लगातार बने रहो सबके साथ। थोड़ा झेलना तो पड़ेगा, मुझे पता है, पर उसमें एक खास बात ध्यान रखो, ना तो किसी को बिना वजह पैसे दो, ना किसी की बिना वजह हेल्प करो, ना अपनी लाइफ का पथ रास्ता बदलो दूसरे के लिए, ना बिना बात के सैक्रिफाइसेस और डेडिकेशन करो। ये बहुत ज़रूरी है सिंह लगन और वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि आपको फाइनली तरक्की तभी मिलेगी जब पूरी तरह से आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है आपके लिए। आपके मन में यही विचार आ रहा होगा कि आचार्य जी, संतान, जीवन साथी, इनके बारे में तो बताइए, पर खास तौर पर ध्यान रखिए कि सिंह लगन और वृषभ राशि होने का मतलब ही क्या है कि आपके कर्म स्थान पर चंद्रमा बैठे हैं, तभी तो वृषभ राशि बनी। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन आपके कर्म की दिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपने व्यक्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कर्म के अंदर अपनी पर्सनैलिटी को बदलते हुए आगे बढ़ेंगे तो यह कॉम्बिनेशन आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा। जैसे अंततः एक बात कहता हूं और फिर वाणी को विराम दूंगा कि आप कभी कभी अपनी ही दुनिया में एंग्जाइटी में चले जाते हो। क्या आवश्यकता है? आपके पास तो क्रिएटिविटी का भंडार है, कुछ भी नया करना शुरू कर दो, कुछ भी चीज़ें एडिशनल करना शुरू कर दो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको कोई भी काम ना मिले, कोई बात नहीं, मेरी वो बात मत भूलना जो बोला आपसे कि टैलेंट बेस्ड, स्किल बेस्ड ही काम करोगे ज़िंदगी में। तो वो जो समय जब कहीं से कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, थोड़े समय के लिए कोई टैलेंट और अपनी स्किल को बढ़ा लो। इसे कहते हैं कि उस समय में आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया रिसर्च या डेवलप किया या क्रिएट किया। फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यही बात मैं वीडियो के बीच में कह चुका हूँ। तो कैसे लगी आपको वीडियो? अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।